फिर हुजूर ने फरमाया, आवाज आपने सुनी, बेदारी के आलम में आवाज सुनी आपने। हुजूर ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, ये मोइनुद्दीन का जो लक़ब आपको मिला ये भी दरबार मुस्तफ़ा से मिला। कहा, ए मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मुईन हो। मुईन का माना मददगार होता है। ए मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मुईन हो। हुजूर ने फरमाया, तुम अजमेर चले जाओ, वहां कुफ्र और जुल्मत फैली हुई है, तेरे वजूद से वहां कुफ्र का अंधेरा छट जाएगा और तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी बरकत से वहां इस्लाम का नूर फैलेगा। ये खुशखबरी मिली, आप खुशी से, आपकी खुशी की इंतहा न रही, आप बहुत खुश हुए, लेकिन हैरत भी हो रही थी, ये अजमेर कहाँ है, ये है कहाँ। ये बड़ी परेशानी का आलम था। इसी कश्मकश में थे, आपकी आंख लगी, आप सो गए, लेकिन किस्मत बेदार थी, हुजूर तशरीफ लाए। का परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस जमाने में आज की तरह मैप नहीं था कि सर्च करे तो आ जाएगा। हुजूर ने, वो तो अल्लाह ने क्या नवाजा मेरे सरकार को। हुजूर ने एक हदीस पाक का मफ़हूम में हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने पूरी दुनिया मेरे लिए ऐसे कर दी जैसे ये हथेली है, जिस तरह से मैं अपने हथेली पे देखता हूं उस तरह पूरी दुनिया को देखता हूं। ये सही हदीस के अंदर आया। हुजूर ने पूरा नक्शा दिखा दिया, जहां आपको जाना था वो जगह दिखा दी, वो किला भी दिखा दिया जो अजमेर शरीफ में है, वो सारी चीजें दिखा दी कि तुमको यहाँ जाना है। अब मामला पूरा तय हो गया। हजरत ख्वाजा गरीब वहां से चल दिया, मुख्तलिफ मकामात से सफर करते हुए। 40 औलिया किराम आपके साथ थे। वहां सफर करते हुए आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उस वक्त तकसीम हिंद नहीं हुआ था, तो पड़ोसी मुल्क और ये हिंदुस्तान एक ही था। आप वहां कयाम हुआ आपका हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी की बारगाह में। आपको वहां रूहानियत बहुत महसूस हुई। आपने वहां की रूहानियत देखी, हजरत दाता रहमतुल्लाह अलैह का मकाम मर्तबा देखा, तो आप कुछ दिन के लिए वहां ठहर गए। कुछ दिन आपने वहां से बरकत हासिल की, और वहां से जब निकलने लगे तो आपने हुजूर दाता गंज बख्श लाहौरी की शान में एक शेर का, वो शेर बहुत ज्यादा चल रहा है और शायद के दाता दरबार में वो शेर लिखा भी हुआ है गालिब। गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाक़सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। अल्लाह अकबर। चूंकि आप एक कामिल थे, इतने कामिल थे, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की तरबियत हुई थी, तब आपने कहा। इस शेर का मफहूम क्या होता है? गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाक़सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। फरमाते हैं, गंज बख्श लाहौरी, तेरा फैजान सारे आलम पर है, बरस रहा है, और तुम नूरे खुदा के मजहर हो, और तुम ऐसे वली हो कि जो राह तरीकत में नाकिस है, नामुकम्मल है, उसके लिए तुम पीरे कामिल हो, और जो कोई पीरे कामिल बन चुका है उस पीरे कामिल के भी तुम रहनुमा और मुर्शिद हो। पीरे कामिल के भी तुम रहनुमा और मुर्शिद हो। अब वहां से फिर यहाँ तशरीफ लाए। यहाँ के हालात बहुत खराब थे, कुफ्र की आंधियां चल रही थी, इस्लाम को गवारा नहीं किया जा रहा था। जो बादशाह था वो इस्लाम का कट्टर मुखालिफ था। उसने इस्लाम के मानने वालों को हर तरह से अजियत देने की कोशिश की। जहां बादशाह के ऊंट बैठते थे आप वहीं आकर के बैठ गए। अब जो ऊंट लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से उठे, हमारे बादशाह के ऊंट बैठते हैं, का ऊंट को कहीं और बैठा लें, हम यहाँ बैठ जाते हैं, साया। कहा नहीं, मेरे ऊंट यहीं बैठेंगे। तो आपने फरमाया ठीक है, हम उठ जाते हैं, ऊंट ही बैठे रहेंगे। फरमाया ऊंट ही बैठे रहेंगे। ऊंट को तो बैठा दिया, लेकिन कल ऊंट तो उठ ही नहीं रहे। फिर उन्होंने आकर आपकी बारगाह में माफी मांगी। फिर आपने जब कहा कि जाओ खुदा के हुक्म से ऊंट उठ जाएगा, तब ऊंट उठा। ये भी आपकी एक करामत थी। अल्लाह वालों की जुबान से जो बात निकल जाती वो हो जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसा बनाया हुआ होता है, इतनी तरबियत उनकी हुई होती है, इतने मुजाहिदे हुए होते हैं। तो अल्लाह का वली कौन होता है? एक आखिरी सवाल, और मैंने ये आयत करीमा को जो पढ़ा इसीलिए पढ़ा कि अल्लाह का वली कौन होगा। इसमें भी बड़ा लोग चकमा दे रहे हैं आजकल, हर कोई अल्लाह का वली है, हर कोई पीर है, हर कोई बाबा है। ऐसा कुछ नहीं, उसके भी कुछ उसूल हैं, हर कोई नहीं होता अल्लाह का वली। मैं आखिरी सवाल यही है ना कि अल्लाह का वली कौन है, हम कैसे पहचानेंगे कौन अल्लाह का वली है, और पीरे कामिल कौन है। ये दो चीज आखिरी में बयान करके हम चले जाएंगे। पीरे कामिल हम कैसे पहचानेंगे कि ये पीरे कामिल है, ये अच्छा पीर है या गड़बड़ है, तो इसको पहचानने का तरीका क्या होगा। और वली कौन होता है, इसका जवाब भी हम कुरान से देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए। अना सागर का मामला जो हुआ वो भी करामत है एक।
जोगी जयपाल वाला वाकया, ये भी एक करामत है। उसके बाद आपने खूब तरबियत की, डट कर चट्टान की तरह वहां पर अड़े रहे, आप हटे नहीं, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने आपको विलायत दे दी थी, हिंदुस्तान की विलायत आपको इनायत फरमा दी थी। इसलिए आपको यकीन था कि एक दिन कुफ्र का बादल छट जाएगा और इस्लाम का नूर हर तरफ फैलेगा, इस्लाम की रोशनी से ये पूरा खित्ता मुनव्वर हो जाएगा। जब आए थे तो 40 लोग थे, आज देखिए तो कल का मंजर देख लीजिए जरा, अजमेर शरीफ का क्या मंजर है। ये क्या होता है, अज़्म हौसला, जिद्दोजहद, कुर्बानियां। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, इस्लाम के लिए आपकी कितनी कुर्बानी, गौर करें अपने पर, अपनी इस्लाम के फरोग के लिए क्या किया। हम भी गौर करें, आप भी गौर करें, हम बहैसियत मुसलमान इस्लाम को फरोग देने के लिए, इस्लाम को उठाने के लिए, इस्लाम को दूर तक पहुंचाने के लिए क्या किया। अगर नहीं किया है तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी कमी है। हमारी इस्लामी माँ बहनें भी सुन रही हैं, आप भी इस्लाम के फरोग में आपका भी एक अहम रोल हो सकता है। ये बच्चे आपकी गोद में सबसे पहले आते हैं, बच्चे का सबसे पहला मदरसा, सबसे पहली दरसगाह उसके माँ की गोद है। बच्चे की जैसी तरबियत आप करेंगे, आपके बच्चे कल होकर के वही गुल खिलाएंगे। और बच्चों की तरबियत कब से करनी है, जब बच्चा पैदा हो जाए तब, 10 साल का हो जाए तब, 8 साल का हो जाए तब। बहुत सारी चीजें हम छोटा कह के खराब कर देते हैं। छोड़ दो बच्चा, छोड़ दो बच्चा। बच्चे में जो आदत रासिख हो जाती है, जो आदत जड़ पकड़ लेती है, बुढ़ापे में भी नहीं छूटती वो आदत। बचपन में जो गाली का आदी हो जाएगा, बड़े होने के बाद भी गाली गलौज करता है। मैंने देखा है, इसी मिसालें देखी। बच्चों की तरबियत कब से करनी है, माँ के पेट में जब बच्चा हो तभी हमारी इस्लामी माएँ अपने बच्चों की तरबियत शुरू कर दे। जब पेट में आपके बच्चा है तभी से तरबियत शुरू कर दे, पेट ही से असर होना शुरू हो जाता है। ये तो एकदम महसूस सी चीज है कि जब पेट में बच्चा होता है तो हमारी इस्लामी माँ बहनें ऐसी चीज नहीं खाती हैं जिससे बच्चे को सर्दी लग जाए, जिससे गर्मी लग जाए। जब आपकी सर्दी और गर्मी का असर बच्चे पे हो सकता है, तो आपकी आदत का असर नहीं होगा, आपकी गुफ्तगू का असर नहीं होगा, आपके फिल्म ड्रामे देखने का असर नहीं होगा। उसका भी असर होता है। कहां तक असर होता है, यहां तक असर होता है कि अगर आप तिलावत कुरान करेंगे तो गौसे पाक की माँ की तरह आपका बच्चा भी सुनकर हाफिज कुरान पेट से पैदा हो सकता है। साइंसदानों ने कल तहकीक किया कि पेट में भी बच्चे सुनते हैं, लेकिन हुजूर गौसे पाक का वाकया तो शायद है कि आपने अपनी माँ की पेट में ही सुनकर के हाफिज कुरान हो गए। साइंसदान जो चीज कल कहेगी वो तो बरसों पहले, बहुत पहले हमारे कुरान ने कह दिया, हुजूर ने कह दिया। हम पढ़ते का, हम तो कुरान पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, हमको तो कुरान समझ ही में नहीं आता। कुरान का तर्जुमा भी देख के नहीं पढ़ पाएंगे, उर्दू भी नहीं पढ़ने आती ना, मसला ये है। अब हिंदी में कुरान ढूंढते हैं, ये भी मसला याद रखिए, हिंदी में कुरान छापना जायज नहीं, हिंदी जुबान में कुरान छापना हराम है। उसकी मीनिंग जो होती है ट्रांसलेट, तर्जुमा, ये आप छाप सकते हैं। जो कुरान के अल्फाज है हिंदी में आप नहीं छाप सकते, बल्कि अरबी जुबान में भी उसी जुबान में छापेंगे जिस जुबान में कुरान है। अभी कुरान के कलमात अरबी ग्रामर से कुछ हटकर भी है। उसकी किताबत जो है, जैसे ओलमा हम लिखते हैं तो ओलमा की किताबत कहीं पर अलिफ के साथ लिखते हैं, कहीं पर वो खींच करके मद्दा होता है, उसके बाद ओलमा लिखा होता है। तो जो रस्म उस्मानी यहाँ चल रही है, रस्म उस्मानी की रियायत करना जरूरी है। हिंदी में लोग कुरान छापे हुए, मैंने खुद कई किताब की दुकान में देखा और मैंने मना किया कि ना तो इसको छापना जायज है, न इसको पढ़ना जायज है, न इसको बेचना जायज है, इसका हदिया भी करवाना जायज नहीं। इतनी ज्यादा जहालत है यार। कुरान तो कम से कम पढ़ने आनी चाहिए हमको, कुरान कम से कम देख के तिलावत तो कर ले। आप तो कम से कम ऐसे हो कि आप अपने बाप का जनाजा पढ़ा सके। आलिम साहब जनाजा पढ़ाएंगे, कितनों बड़े अल्लाह के वली आ जाए, लेकिन जो जज्बात एक बेटे के होंगे वो दूसरे के नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आलिम साहब नहीं दुआ करते, करते दिल से करते, लेकिन जो जज्बात बेटे के होंगे वो किसी दूसरे के नहीं हो सकते। इसलिए बेटे को हक दिया गया ना जनाजे का, शरीयत ने जो हक दिया इसी वजह से दिया। कम से कम हर बेटा ऐसा हो कि बाप का जनाजा पढ़ा सके, हर बाप ऐसा हो कि अपनी बेटी का निकाह पढ़ा सके। बेटी की निकाह, अगर बेटी का निकाह बाप पढ़ाए तो उसका मजा ही अलग होगा। ऐसा तो होनी ही चाहिए, इतना तो कम से कम होनी चाहिए कि बाप मर जाए तो जनाजा सही से पढ़ सके, पढ़ाना दूर की बात, पढ़ सके सही से, उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ सके। इतना तो कम से कम करके जाए, ये चीज तो करके जाए।
इतना काम जरूर आप करके जाएं कि आप ऐसे हों जो अपने बच्चों को ऐसे बना दे कि मरने के बाद आपकी कब्र पर आए, तो उसकी बरकत से आपकी बख्शिश हो जाएगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, जब बात आ गई तो मैं ज़िम्नन बता दूं, आप अगर नेक औलाद छोड़ के जाएंगे ना, तो मरने के बाद भी उसका फायदा आपको होगा। ये कोई आम बात नहीं कर रहा हूँ, हदीस शरीफ की रोशनी में बात कर रहा हूँ। मैं हदीस शरीफ के अल्फाज पढ़ता हूँ। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर और मिशकात शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह के अपने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, दफ्तर अमाल खत्म। अब रोजा नहीं रख सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन तीन चीजें मरने के बाद भी काम आती है। इस हदीस पाक में तीन का तज़किरा है, और भी हदीस में और भी चीजों का तज़किरा है, और उलमाए किराम ने भी कुछ का इजाफा किया। वो तीन चीजें क्या हैं? ये तीन चीज आप करें, नहीं करे हैं तो कर लीजिए मरने के बाद। ये तीन चीजें तो हदीस पाक से साबित है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, मिशकात शरीफ के अंदर बात मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है अमल का सिलसिला मुनक़ता हुआ, तीन चीजें काम आती हैं। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, सदक़तुन जारिया औ इल्मुन युंतफ़उ बिही औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहु। मरने से पहले जिंदगी में आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे मखलूक खुदा को, आम लोगों को फायदा हो रहा है, लोग उससे नफा उठाते हैं, सदक़े जारिया है वो, उसका सवाब मरने के बाद क़यामत तक आपको मिलता रहेगा। कहीं पर पानी की बड़ी ज्यादा किल्लत है, पानी दस्तयाब नहीं है, वहां पर नल लगवा दीजिए, पानी का इंतजाम कर दीजिए। जब तक लोग सैराब होते रहेंगे उस वक्त तक आपके नाम अमाल में उसका सवाब लिखा जाएगा। ये सदका जारिया है, इसकी बहुत सारी किस्में हैं। सदका जारिया की बहुत सारी सूरतें हैं। सदका जारिया कर लीजिए, किसी आलिम साहब से पूछ लीजिए। उमन हमारा क्या मामला होता है, जब हम इसाले सवाब भी करते हैं ना, तो एक रस्मी चीज करते हैं। इसाले सवाब का जो देर पर चीज बता दूं ना, जिसका ज्यादा सवाब है, किसी मदरसे में जाकर किताबें वक्फ कर दीजिए, अम्मी के नाम पर, अबू के नाम पर, दादी के नाम पर, दादा के नाम पर। कुरान करीम दे दीजिए, अरबी हदीस की किताबें दे दीजिए। अरबी किताबें जो तलबा पढ़ते हैं, क्योंकि किताबें लोग फेंकते नहीं है, उसको हिफाजत से जो वक्फ कर देंगे तो हिफाजत भी उसकी होगी, तो कयामत तक लोग पढ़ते रहेंगे, कयामत तक उसका सवाब आपके आबा अजदाद को मिलता रहेगा। अच्छा, अगर अल्लाह ने और हैसियत दी ना, तो अम्मी के नाम पर पूरे एक हाफिज बनवा दीजिए। कोई गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है ना, अपने जेब खास से आप किसी बच्चे को आलिम दीन बना दीजिए। वो जितना पढ़ेगा और जितना पढ़ाएगा और वो जितने को पढ़ाएगा, ये सिलसिला क़यामत तक जाएगा। ये तमाम का सवाब उनके नाम अमाल में लिखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह मैंने इसको बयान किया तो दो लोग खड़े हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह दो लोग इस तरह से आलिम बन रहे हैं। जो गरीब थे, मेरी नजर में थे और नहीं पढ़ पा रहे थे, उनकी तरफ से पैसे मिलते हैं, किसी को भी नहीं मालूम कि कौन देता क्या होता है, लेकिन वो चुपके से ये काम कर रहे हैं। जब वो आलिम दीन हो जाएंगे इनको कितनी खुशी होगी। तो ये काम कर लीजिए। बहुत से तलबा ऐसे हैं, हम लोग पढ़ाते हैं तो जानते हैं, बहुत से तलबा ऐसे हैं जो घर से मजबूर होकर, पैसे से, हालात से बहुत ज़हीन होते हैं, पढ़े तो अच्छे आलिम बने, लेकिन पैसे ना होने की वजह से छोड़ देते हैं। आइए पूछिए किसी आलिम साहब से, ऐसे कोई तलबा हो, हम उनकी किफालत करेंगे, उनको पैसे देंगे, कपड़े देंगे, किताबें खरीद के देंगे। ये सब काम बड़ा नुमाया काम है और अच्छा काम है, इसको कीजिए। तो एक काम तो ये सदका जारिया। दूसरा काम हुज़ूर ने फरमाया, औ इल्मुन युंतफ़उ बिही। क्या शान है उलमा की, क्या शान है। आपने कोई इल्म नाफे छोड़ा, ऐसा इल्म छोड़ा जिससे लोगों को नफा पहुंचे, इसका सवाब आलिम साहब अगरचे इंतकाल फरमा जाए, इसका सवाब ता क़यामत उनके नाम अमाल में लिखा जाएगा। हमने कोई किताब लिख दी, वो किताब जब तक लोग पढ़ते रहेंगे उसका सवाब उसका लिखा जाएगा। हमने कोई शागिर्द पैदा कर दिया, वो भी शागिर्द पैदा करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा। ये सिलसिला, हम किसी के शागिर्द हैं, उनके भी कोई उस्ताद होंगे, उनके भी उस्ताद होंगे। ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा और क़यामत तक इसकी बरकतें उलमा को मिलती रहेगी, इसके सदके उनकी बख्शिश होती रहेगी, उनके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। आखिरी चीज जो हर कोई कर सकता है, अल्लाह ने औलाद दी है ना, औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहु, या कोई नेक बेटा नेक बेटी
वलदुन के अंदर सब आ गया, बेटा और बेटी। कोई नेक औलाद आपने छोड़ दिया, जो नेक औलाद आपके लिए दुआ करे, उसकी बरकत से आपके दर्जात भी बुलंद होंगे और अल्लाह ताला उसके जरिए से आपकी बख्शिश भी फरमा देगा। तो नेक औलाद छोड़ दे ना। नेक किसे कहते हैं? नमाजी को, कुरानी को। अरे बेटा अगर नमाजी होगा ना, बेटा को नमाजी बना देंगे तो सिर्फ बेटा का फायदा है, आपका कितना बड़ा फायदा है। बेटा जब तक आपके लिए मगफिरत की दुआ ना कर ले, उस वक्त तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। दुआ मासूरा में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, और भी दुआ मासूरा है, लेकिन जो मशहूर पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, या अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। आगे सबके लिए दुआ, वली मन तवालदा, तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ। जो नमाज की हालत में रब के इतना कुर्ब होता है, उस हालत में आपके लिए बेटा दुआ करेगा, कभी ना कभी तो रब की रहमत जोश में आएगी, उसके सदके आपकी बख्शिश हो जाएगी। तो अपने बेटे को नमाजी बनाइए, इसमें आपका ही फायदा है। सुनने इब्ने माजा किताबुल अदब बाबो बिर्रुल वालिदैन की रिवायत है, एक शख्स जन्नत में होगा, जन्नती होगा वो, लेकिन जन्नत में तो कई दर्जात है ना, जिसका जैसा अमल होगा उस हिसाब से लोग रहेंगे। तो जन्नत में रहेगा, पहले निचले दर्जे में रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा उसका दर्जा। अब वो हैरत से सवाल करेगा, अल्लाह से सवाल करेगा, फरिश्तों से सवाल करेगा। हदीस शरीफ में ये अल्फाज मौजूद है कि वो हैरत से सवाल करेगा, फयक़ूल अन्ना हाज़ा, वो कहेगा ये दर्जात कहाँ से मुझको हासिल हो रहे हैं। इन्ना रजुला लतुरफ़अु दरजतुहु फिल जन्नह फयक़ूल अन्ना हाज़ा, एक शख्स का जन्नत में दर्जात जब बुलंद हो गए उसका, तो कहेगा ये दर्जात मुझको कहाँ से मिल रहे हैं। अब तो मैंने नमाज पढ़ रहा हूँ, रोजा रख रहा हूँ, तो उससे कहा जाएगा युक़ाल बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक, अब तुम तो नमाज नहीं पढ़ रहे, तुम तो रोजे नहीं रख रहे, लेकिन तुमने एक अच्छा काम किया था, तुमने एक नेक औलाद अपनी जमीन पर छोड़ दी है, वो तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उसकी बरकत से तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये काम करें ना हम यार, करें ये काम, कितनी बरकतें इसकी, ये तो हदीस पाक के अंदर आए, तो इसकी बरकतें हासिल होती है ना। तो अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, आलिम कुरान बनाइए, जरूरत भी है, इस्लाम का फरोग उससे होता है। और आप भी कम से कम दिनों रात में से 1 घंटा ऐसा कीजिए कि इस्लाम को फरोग मिले उससे। इस्लाम का फरोग किन लोगों से हो रहा है? जो नमाज पढ़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस्लाम का फरोग कर रहे हैं, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है ये भी इस्लाम का एक फरोग है, जिनका लिबास इस्लामी है, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक है, ये भी इस्लाम का फरोग है। अब देखें कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं। इस्लाम के लिए, तबलीग के लिए निकले, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दावत इस्लामी का कितना प्यारा माहौल है। जहाँ माहौल नहीं है वहाँ नहीं है, कितना अच्छा माहौल है। हम चाहें बहुत सारी जगह पे चाहें तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ से काफिले जाते हैं, दीन के राह में निकलते हैं काफिले। गौसे पाक का काफिला कहाँ से आया? वहां से हिंदुस्तान आया। कितनी मुश्किलात, आज कुछ मुश्किलात नहीं, पैदल हम आपको नहीं ले जाएंगे, गाड़ी पे ले जाएंगे, खाना का इंतजाम भी हम खुद ही करते हैं। अल्लाह ने दिया है ना, तो काफिले पे निकलिए। अगर आपकी कोशिश से एक भी बंदा नमाजी हो गया, कसम खुदा की, तो जितनी नमाजें वो पढ़ेगा सबका सवाब उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइली, ये हदीस पाक के अल्फाज। नेकी की रहनुमाई करने वाला भी ऐसी है जैसा कि नेकी करने वाला। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में ये कि जो नेकी करता है, अपनी नेकी की तरगीब दी, नेकी करता रहता है, और नेकी करने वाले को जितना सवाब मिलेगा उसके सवाब में से कुछ नहीं छीना जाएगा, लेकिन उसका पूरा पूरा सवाब आपको भी मिलेगा। कितनी फजीलतें हैं इस्लाम की, मुसलमान की। तो करें ये काम, किसी को नमाजी बना दे, कोशिश करें खुद भी नमाजी बने, दूसरों को नमाजी बने। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इस्लाम को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं। ये कैसे होगा? जब खुद को चेंज करेंगे तो अपने मुआशरे को भी चेंज करेंगे। तो वली कौन होता है? कुरान ने कहा वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं। तकवा क्या है? तकवा का जो जामे माना मैं बता दूं, तकवा शरीयत की पाबंदी का नाम है। तकवा शरीयत की पाबंदी का नाम है। शरीयत से हटकर हो कोई मुत्तकी नहीं हो सकता। अगर ईमान की दौलत है और शरीयत पर पूरे तौर से साबित कदम है, शरीयत के खिलाफ उसके कदम नहीं उठते, तो आप आंख बंद करके मान लीजिए कि ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है। शरीयत पर पूरे तौर से कौन चलेगा? जो आलिम होगा। जिसको मालूम ही नहीं कि झूठ क्या है, गिबत क्या है, वो बचेगा कैसे? बसा औकात हम कहते हैं ये झूठ थोड़े, हमारी इस्लामी माँ बहनें भी बहुत सारी झूठ बोल देती हैं, कहती ये कुछ झूठ थोड़े, ये तो चलता है। नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता।
आप अपने बच्चों को भी झूठा दिलासा ना दे, ये भी झूठ होगा। आपने कहा कि आओ मैं तुमको खजूर देती हूँ और आपके हाथ में खजूर ही नहीं है, तो ये भी झूठ ही है एक तरह से। कोई ऐसी बात कहे ना कि आओ तुमको कोई चीज देती हूँ, आओ तुमको, ऐसी बात कहें जिससे झूठ ना हो। झूठ तो मतलब इतना आम हो गया है, झूठ की नहुसत इतनी ज्यादा है, झूठ बोलने वाले के मुंह से बदबू निकलती है, हम महसूस नहीं करते। हदीस शरीफ में है, इज़ा कज़बल अब्दु तनहा अन्हुल मलकान मिन नत्नि मा यखरुजु मिन फई। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से जो बदबू निकली है, तो जो फरिश्ते हमारे ऊपर मुकर्रर है, उस बदबू से वो कुछ दूर हट जाते हैं। अल्लाह अकबर। झूठ, गीबत, गीबत की तो तबाहकारियां इतनी ज्यादा है, ये मुस्तकिल टॉपिक, मैं क्या बताऊं। हम बैठे बैठे ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, उसके खिलाफ बोल दिया, ये गिबत थोड़े नहीं। अरे तो उसके अंदर खराबी है, अरे जब खराबी होगी उस खराबी को बयान करेंगे तब ये गिबत है, खराबी नहीं होती है बोहतान है, ये तो इल्जाम है एक तरह का। इस्लाह करनी है, इस्लाह की नियत है, साइड में बुला लीजिए, अकेले में प्यार से समझाइए, आपके अंदर ये खराबी है, इसको दूर कर लीजिए। दुनिया प्रचार करने की क्या जरूरत है, उससे इस्लाह नहीं हो कि बंदा बिगड़ जाता हो, उसको संजीदगी से करीब लाए। तो अल्लाह का वली वो होगा जो आलिम दीन होगा और शरीयत का पाबंद होगा, जो शरीयत से हटकर हो, जो नमाज ना पढ़े, रोजे ना रखे, 50-50 अंगूठी पहने, हीरे जमाए और क्या सोने चांदी पूरे लटकाए रहते, वो सब, ये इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया। ये सही इस्लाम नहीं है, लोग इससे दूर हो रहे, लोग इससे बदनाम होकर दूर हो रहे। मैं इसी साल का वाक्य बताता हूँ। एक शख्स गैर है, मतलब अपनी सुन्नियत से नहीं है, अहले सुन्नत से हट करके, उससे मैंने कुछ बातें की अपनी तरफ लाने के लिए। उसने बरमला मुझसे कहा कि फलां का नाम लेके कि फलां वो तो पीर साहब है आपके, वो तो सुन्नी है, उनको देखा मैं कि 10-10 अंगूठी पहने हुए, ये तो सुन्नत के खिलाफ है। तो आप क्या कहते हैं कि हम उसको अपनाएं? आपके फलां मजार पे तो इतनी ज्यादा औरतें रहती हैं, इतनी बेहयाया होती है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उस मजार पे जाऊं? हमने कहा कि आपको, मैंने कब कहा कि आपको मजार पे जाना जरूरी है? लोग इससे बदजन हो रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं। कौन बदजन कर रहा है? हम बदजन कर रहे हैं ना लोगों को। जो हमारे करीब आना चाहते हैं वो भी नहीं आ रहे, क्यों? कि हमने उसको, इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया। तो कोशिश करें कि इस्लाम सही इस्लाम पेश करें, बुराइयों को दूर करें, ये जो हमारे अंदर कुछ चीजें ऐसी हो गई उसको खत्म करें। तो पीर के लिए 4 शर्तें हैं, कितनी? 4 शर्तें। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें। तो जहां आप मुरीद होने जा रहे हैं तो ये 4 चीज जरूर देखिएगा, देखना जरूरी है। ये जो आपके पीर साहब हैं उसके अंदर ये 4 चीज देखिएगा। अगर ये 4 में से एक भी कम है तो बेयत तोड़ने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद टूट गया। आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा कि कोई जामे शराइत पीर नहीं है तो उसकी बेयत हुई ही नहीं। फिर किसी जामे शराइत जिनके अंदर ये 4 शर्तें पाई जाए उसके हाथ पर बेयत कर ले, उसकी बरकत मिलेगी। जो इसके अंदर शर्तें नहीं पाई जाएगी उसके अंदर से बरकत नहीं मिलेगी। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह कि सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा। अब इसकी भी लंबी चौड़ी तशरीह है। सुन्नी सहीहुल अकीदा क्या है? आपके यहाँ माशाअल्लाह बहुत शानदार इदारा चल रहा है, मंजर है दावत इस्लामी का इदारा। आपके इन उलमा में से किसी को पकड़ के पूछ लीजिए कि सुन्नियत क्या है, और मुख्तसर लफ्जों में कि ये लोग जो काम कर रहे हैं और बज़ाहिर शरीयत के खिलाफ नहीं है, यही सुन्नियत का काम है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने जो अपनी किताबों के अंदर लिखा, और भी अकाबिर उलमा ने अपनी किताबों के अंदर जो चीजें लिखी, इस्लाम की तालीमात लिखी, ये असल सुन्नियत है। जो अकायद कुरान व हदीस से साबित है, इन उलमा ने उसकी तशरीह की, इसको अपनी किताब में लिखा। इस पर जो अमल करेगा वो सुन्नी है। ऐसा ही शख्स पीर हो सकता है। पहली चीज सुन्नी। दूसरी चीज आलिम हो। आलिम होना पीर के लिए जरूरी है, जाहिल कोई पीर नहीं हो सकता। आलिम से क्या मुराद? इतना इल्म उसके अंदर हो कि अपनी जरूरत की चीजें खुद किताब से निकाल सके। नमाज का कोई मसला फंस गया, किसी से पूछे ना, खुद से किताब दे करके अपनी नमाज का मसला हल कर ले। ज़कात देना है, ज़कात के मसाइल किताब से निकाल ले। इतना इल्म उसके पास होना जरूरी है। तो कोई जाहिल अल्लाह का पीर, अल्लाह का वली नहीं हो सकता, पीर नहीं हो सकता, आलिम होना जरूरी है। तीसरी चीज फासिक मौलिन ना हो, यानी कोई भी गुनाह का काम, गुनाह का जो काम है खुल्लम खुल्ला ना करता हो। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि अंगूठी, मर्द के लिए 1 अंगूठी, उसकी भी मिकदार है 4.5 माशा, तो इतनी अंगूठी मर्द के लिए चांदी की पहनना जायज है। इसके अलावा कई ज्यादा अंगूठी हो तो उस अंगूठी का पहनना जायज नहीं है।
मर्द के लिए हराम है। तो अगर कोई खुल्लम खुल्ला इस तरह की अंगूठी पहन के चले तो उसको रोकिए, नहीं रुकता है तो वो पीर नहीं है, उससे बच कर जो शरीयत के खिलाफ वर्जी करे। ये तो 3 चीजें हो गई, क्या? सुन्नी हो, सुन्नी सही अकीदा हो। दूसरी चीज क्या है? आलिम हो। तीसरी चीज क्या है? फासिक के मोलिन ना हो। चौथी चीज उसका एक सिलसिला होता है, पीरी मुरीदी का एक सिलसिला होता है। ये सिलसिला कहाँ तक गया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हुजूर की बारगाह तक गया है, हुजूर की बारगाह से रब की बारगाह तक गया है। पीर होने, मुरीद होने का फायदा ये होता है कि पीर साहब तक तो उनके मशाइख के जरिए से फैज आ गया होता है, वहां से जो बाद में एक फैज मिलना होता है हमें वो फैज मिल जाता है। तो उसका सिलसिला जो हुजूर की बारगाह तक पहुंचा हुआ हो, उनके जो शेख हो उन्होंने उनको खिलाफत दी हो, उनके ऊपर खिलाफत का पूरा सिलसिला हुजूर की बारगाह तक पहुंचा हो, तो ये शर्तें जब होंगी तब जाकर कोई पीर कामिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि उंगली कटा के बाद लोग शहीदों में नाम लिखवा लेते हैं। 2-3 बातें चंद मिनट में अर्ज करता हूँ आपको इंशाल्लाह, जो आपके लिए भी फायदेमंद होगी, मेरे लिए भी होगी और इस्लामी बहनें भी